हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज क्लास। आज हम क्लास 1 के इंग्लिश की टॉपिक आर्टिकल्स देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ही जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा। आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम वर्कशीट भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमारे वीडियोस में हमने ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके रखे हैं जिससे बच्चे इजीली ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स दे सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ए, एन और द। हम सबसे पहले ए और एन को समझेंगे, उसके बाद लास्ट में हम द को समझेंगे। ए और एन इज यूज्ड बिफोर वन पर्सन और थिंग। ए मतलब 1 होता है, ये तो सबको पता है। एक के लिए ही हम ए कहते हैं। तो ए और एन ये दोनों एक ही के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एक पर्सन हो या फिर एक थिंग हो, मतलब नाउन हो। नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स ए या एन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ए बॉय, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है एक ही लड़का है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ए बॉय। सेकंड है ए बर्ड, यहाँ पे एक ही बर्ड है इसीलिए ए बर्ड। और जब हम बोलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे अ बर्ड। समझ में आया? नेक्स्ट अ पीच। पीच मतलब समझते हो, एक फ्रूट होता है जिसका नाम होता है पीच। यहाँ पे एक ही पीच है इसलिए मैंने यहाँ पे अ पीच कहा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे एक एप्पल की पिक्चर है तो वहाँ हम लिख रहे हैं एन एप्पल। नेक्स्ट एक ऑरेंज की पिक्चर है तो यहाँ लिख रहे हैं हम एन ऑरेंज। नेक्स्ट एक अम्ब्रेला की पिक्चर है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन अम्ब्रेला। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें क्या क्लियर हो रहा है? एक बात क्लियर हो रही है कि ए या एन सिर्फ एक के लिए ही यूज़ होता है, चाहे वो एक पर्सन हो या फिर एक थिंग हो। अब हमें ये जानना है कि ए और एन यूज़ कब होता है, तो इसके लिए हम देखेंगे रूल्स। सो व्हाट आर द बेसिक रूल्स? ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए का यूज होता है उन वर्ड्स के पहले जिनके साउंड्स कंसोनेंट साउंड हो। कंसोनेंट साउंड मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनकी जब साउंड आती है, फोनिक साउंड आती है, तब वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है अ बॉल, अ मैन, अ गर्ल, अ बॉय, एटसेट्रा। समझ में आया? अ बॉल बी कॉन्सोनेंट है इसलिए अ लगा, मैन एम कॉन्सोनेंट है फिर अ लगा, जी कॉन्सोनेंट है गर्ल में इसलिए अ लगा, बी कॉन्सोनेंट है बॉय में इसलिए अ लगा। इसको हम साउंड का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हिंदी में हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं ना, तो जो स्वर की आवाज़ होती है वो होती है वावेल और जो व्यंजन की आवाज़ होती है वो होती है कंसोनेंट। ठीक है? जैसे बी ब व्यंजन होता है, एम म यह भी व्यंजन होता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए हम एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विथ वॉवेल साउंड्स। अब एन का यूज हम कब करते हैं? जिन वर्ड्स में वॉवेल साउंड होता है उसके पहले। अब ये वॉवेल्स कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनके साउंड मतलब इनके फोनिक साउंड। इनका फोनिक साउंड कैसा होता है? जैसे हिंदी में स्वर का होता है ना, ए का होता है ए, है ना,
ए पढ़ते हैं, ए। ई का होता है ए पढ़ते हैं, ए हिंदी में पढ़ते हैं ना। ई का होता है ए। आई का होता है ई, आई का साउंड होता है ई। ओ का साउंड ओ, यू का साउंड अ। समझ में आया? ए ई ओ अ, ये साउंड जब भी आता है तो उसे हम वॉवेल साउंड कहते हैं और उसके पहले हम लगाते हैं एन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एन एग, एग ए, मतलब यह वॉवेल साउंड दे रहा है। एन एप्पल, यह भी ए वॉवेल साउंड दे रहा है। एन अर्न, अ, यह भी वॉवेल साउंड दे रहा है। एन इग्लू, ई, यह भी वॉवेल साउंड दे रहा है। तो समझ में आ गया आर्टिकल्स ए और एन का यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल द की तरफ। द इज यूज्ड विथ अ पर्टिकुलर नाउन और अ प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन। मतलब पर्टिकुलर मतलब दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड, जो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, जो नाउन सिर्फ एक ही होता है वहाँ पे हम द लगाते हैं। और अ प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन, इसका मतलब यह होता है जब हम किसी की बात पहले कर चुके हैं और दोबारा उसकी बात कर रहे हैं तब भी वहाँ पे हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल्स, द सन, सन एक ही होता है इसीलिए उसके आगे द लगता है। द मून, मून भी एक ही होता है इसीलिए उसके पहले भी हम द लगाते हैं। द ताजमहल, ताजमहल पूरे संसार में एक ही है इसलिए द ताजमहल। द गंगा, अब कोई भी होली रिवर हो, गंगा हो, यमुना हो, सतलज हो, उनके पहले द लगता है क्योंकि ये सब एक एक रिवर के नाम हैं और ये सब पॉपुलर भी है। कोई भी पॉपुलर चीज़ों के नाम के पहले भी द लगता है। द बाइबल, अब बाइबल एक ही होता है, बाइबल एक फेमस बुक है और वो एक ही होता है जिसे हम ग्रंथ कहते हैं। जैसे गीता होता है, रामायण होता है, महाभारत होता है, सब एक ही हैं। इसीलिए कहते हैं कि द का इस्तेमाल हम पर्टिकुलर नाउन के लिए करते हैं, मतलब विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, एक ही तरह का होता है जो उसके जैसा दूसरा नहीं है। अब जो हमने बोला था ना और अ प्रीवियसली मेंशन नाउन, उसका एक एग्जाम्पल है, I saw an elephant. The elephant was eating banana. अब मैंने एक एलिफेंट को देखा, पहले मैंने इसकी बात कर ली, अब दूसरी बार मैं क्या बोल रही हूँ, द एलिफेंट वॉज ईटिंग बनाना। वह एलिफेंट बनाना खा रहा था। मैं उसी एलिफेंट की बात कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रीवियसली मेंशन नाउन, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो समझ में आ गया, द का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, डैश हिमालयाज। अब हिमालयाज एक ही हिमालय होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द हिमालयाज। डैश बाइबल, ये हमने पढ़ा था ग्रंथ, द बाइबल। नेक्स्ट, डैश एवोकैडो, एवोकैडो ए वॉवेल साउंड, एन एवोकैडो। नेक्स्ट, डैश पॉट, प कॉन्सोनेंट साउंड, अ पॉट। डैश स्काई, एक ही स्काई होता है तो क्या होगा यहाँ पे, द स्काई। नेक्स्ट, डैश यमुना, द यमुना, होली रिवर है और एक ही है इसलिए यहाँ भी द लगेगा। डैश रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का नाम सुना है, लाल किला, यह भी एक होता है, द रेड फोर्ट। डैश अर्न, अर्न घड़ा होता है ना सुराही जैसा, एन अर्न। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट।
dash bag, b consonant sound, a bag. Dash parrot, p consonant sound, a parrot. Next, dash igloo, e vowel sound, an igloo. Dash egg, a vowel sound, an egg. Dash eyes, again vowel sound, an eyes. Dash moon, one of its kind, एक ही तरह का होता है मून, एक ही मून होता है, द मून. Dash ant, vowel sound, an ant. And last one, dash ship, s consonant sound. तो क्या होगा यहाँ पे, a ship. तो समझ में आ गया आर्टिकल ए, एन और द कहाँ कहाँ यूज़ करना है. अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से वर्कशीट भी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ए एन द का कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा. इसीलिए इसे बार बार देखें और ए एन और द को आसानी से समझें. अगर कोई डाउट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. वहाँ पर हमने डिटेल्स बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो वहाँ जा कर के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.